हेलो। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एनसीईआरटी ट्वेल्थ केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी होती है द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। या तो आप इस डेफिनेशन को लिख दीजिए या फिर आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस डेफिनेशन को भी आप लिख सकते हैं। ये भी हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन हो जाएगी। इस लाइन का मतलब क्या है कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। जैसे कि हम एक लेड स्टोरेज बैटरी ले लेते हैं, इन्वर्टर की बैटरी। उसके अंदर होने वाली जो रिएक्शन है वो एक स्पॉन्टेनियस है एक तो, और एक रेडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, और उस दौरान प्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना बोलते हैं। और इस प्रकार के फिनोमिना की स्टडी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। राइट। क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में हम हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस क्या है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें कुछ बातों का पता चलता है। जैसे कि NaOH है हमारे पास, सोडियम मेटल है, क्लोरीन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, फ्लोरीन है। ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से ही तो बनाए जाते हैं। ठीक है, यदि आप NaOH बनाओगे तो ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। दूसरा, जो लेड स्टोरेज बैटरी है जिसे इन्वर्टर की बैटरी बोलते हैं, फ्यूल सेल होती है, रॉकेट के अंदर यूज होती है, ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं। उसके बाद बटन सेल होती है जो वॉच, रिस्ट वॉच के अंदर यूज होती है। ड्राई सेल होता है जो हमारा हमारा रिमोट या फिर हमारे दूसरे प्रकार के जो अ, घड़ी होती है उनमें यूज़ होती है। राइट। या फिर क्या है, बैटरी वगैरह जो होती है, टॉर्च वगैरह, उसमें भी क्या है, जो ड्राई सेल यूज होता है, निप्पो वगैरह का है, दूसरे प्रकार की जो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? ये सब हमारे क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं। तीसरा क्या होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू द सेल्स टू द ब्रेन और वाइस वर्सा इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। और बाहर से सिग्नल हमारे ब्रेन में जाए या ब्रेन से सेल्स में जाए या सेल से ब्रेन में जा रहा है, ठीक है ना, तो वो भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है। अब हमारी जो ये सेल होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, मतलब जो सेल तो होती हैं वो दो प्रकार की। सेल्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। पहली इलेक्ट्रोकेमिकल, दूसरी इलेक्ट्रोलाइटिक। यानी हमें या तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, या फिर पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। ठीक है, यानी दोनों सेलों के बारे में हमें कंप्लीट स्टडी करनी है कि ये सेल क्या है, क्या क्या कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, क्या इनका फंक्शन है। राइट। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के पहले मैं एग्जांपल बताता हूँ। इन्वर्टर की बैटरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। उसके बाद ड्राई सेल जो होता है निप्पो एवरेडी का, वो भी क्या है? हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। उसके बाद रिस्ट वॉच के अंदर जो सेल यूज़ होता है वो भी हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। राइट। तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे। जैसे कि इन्वर्टर की बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है। ठीक है ना। सिंपली क्या होता है? सिंपली क्या है, इसके अंदर कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करे उस डिवाइस को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कुछ और नाम भी हो सकते हैं। डैनियल सेल भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, वोल्टेइक सेल और गैल्वेनिक सेल, ये भी नाम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ही हैं। राइट। इसमें हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है डैनियल सेल। तो द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैविंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इक्वल टू 1.1 वोल्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? हम डैनियल सेल बोलते हैं। ठीक है ना। और डैनियल सेल उसको बोला जाता है जिसमें क्या है, एक तो पोटेंशियल 1.10 वोल्ट हो। ठीक है, जिस सेल का, और उसके अंदर यूज्ड होने वाले केमिकल जो सब्सटेंस हैं, ठीक है, वो जिंक
और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, जब ये दोनों सॉल्यूशन यूज़ होंगे और उसका पोटेंशियल क्या है 1.10 वोल्ट हो जाएगा, तब हमारा उसको बोलेंगे हम डैनियल सेल। इसे हम गैल्वेनिक सेल बोल दें या वोल्टेक सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आप किसी भी कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे किसी डैनियल सेल का, कैसे एक डैनियल सेल बनाओगे। ठीक है, तो इसको बनाने में हमको क्या है, कुछ स्टेप में इसे बनाना हुआ समझते हैं। जैसे पहला स्टेप हमारे पास, ठीक है, पहले स्टेप में क्या है, मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, और उस बीकर के अंदर मैंने एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला, जो कैसे कलर का है, ब्लू कलर का, यानी ब्लू कलर का मैंने एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला और उसमें डाली मैंने जिंक रॉड। जब मैं जिंक रॉड इस सॉल्यूशन के अंदर डालूंगा, ठीक है, तो इनके बीच में एक रिएक्शन होगी, उसमें Zn प्लस CuSO4 इजकल टू बनेगा ZnSO4 प्लस Cu, यानी एक ब्लू कलर का क्या है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। यानी यहाँ से क्या होगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और इस दौरान क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। इस दौरान क्या होता है, ये बीकर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है ना, यानी यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, एनर्जी। ये तो स्टेप नंबर 1 था। ठीक है ना, अब क्या है, हम इस वेस्ट जाती हुई एनर्जी को, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे किस में, अपनी यूज़फुल फॉर्म में। ठीक है, अब यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमने क्या लिया, जिंक सल्फेट का एक सॉल्यूशन लिया। जिंक सल्फेट का क्या लिया, सॉल्यूशन, और उस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने डाली जिंक की रॉड। जब जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में आप जिंक की रॉड डालेंगे तो क्या होता है, जिंक की रॉड पर होते हैं जिंक के एटम्स। जिंक की रॉड में क्या होते हैं, जिंक के एटम्स होते हैं। और ये जिंक के एटम्स क्या है, इनकी टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है इनकी टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन, कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। ठीक है ना, अपनी टेंडेंसी के अनुसार क्या होता है कि जिंक का एक एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके उन इलेक्ट्रॉनों को रॉड पर क्या है छोड़कर और जिंक आयन के रूप में सॉल्यूशन में आ जाता है। ठीक है ना, फिर दूसरा एटम आता है, तीसरा एटम आता है, धीरे धीरे क्या होता है कि ये रॉड नेगेटिवली चार्ज होती चली जाती है और सॉल्यूशन हमारा पॉजिटिव चार्ज होता चला जाता है। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में जिंक आयन आ रहे हैं, जिंक आयन की संख्या बढ़ रही है और रॉड पर इलेक्ट्रॉन वो क्या है छोड़ के आ रहा है, जिससे क्या होगा, एक कुछ देर तक तो क्या होगा, जिंक के आयन ऑक्सीडाइज होंगे, लेकिन क्या है, एक समय ऐसा आएगा कि इस रॉड पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा और सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। जब रॉड बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी तो वो जिंक जिंक के एटम को ऑक्सीडाइज होने से रोकेगी, यानी उन्हें जिंक आयन बनने से रोकेगी। और जब जिंक आयन इस सॉल्यूशन के अंदर आएंगे तो पहले से ही पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन है तो और पॉजिटिव को फिर रिपेल करेगा वो। ठीक है, और पहले रिएक्शन ऐसे होगी, Zn इक्वल टू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन कुछ समय के बाद इसके आयंस के रूप में, आयन और अनायनिक फॉर्म यानी एटम फॉर्म में और आयनिक फॉर्म के बीच में क्या डेवलप हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा तो क्या है, हमारी रिएक्शन रुक जाएगी। हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, यानी जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की रॉड डालने से जिंक पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस बात को ध्यान रखना। राइट, जिंक रॉड पर। नेक्स्ट क्या है, हाँ, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जो हमने पहले पढ़ी है। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। इसमें क्या होगा कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर आयन और सल्फेट आयन होंगे। ठीक है ना, वहाँ पर जिंक आयन और सल्फेट आयन थे। अब क्या होगा, कॉपर की टेंडेंसी होती है रिड्यूस होने की, तो कॉपर जो है इस रॉड पर जाकर क्या है, स्टिक होना स्टार्ट करेंगे। जब कॉपर आयन इस रॉड पर स्टिक होना स्टार्ट करेंगे तो इस रॉड को कैसा कर देंगे, वो पॉजिटिवली चार्ज। तो क्या होगा, यहाँ पर सेल रिएक्शन होगी, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cu, तो रिडक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, जब लगातार यहाँ से सॉल्यूशन से पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर जमा होते चले जाएंगे, इस रॉड पर, तो ये रॉड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। और सॉल्यूशन में सल्फेट आयन, क्योंकि कॉपर और पहले सल्फेट आयन की संख्या सेम थी, लेकिन अब कॉपर आयन की संख्या लगातार घट रही है तो सल्फेट आयन की उतनी है, तो इसका मतलब है नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, नेगेटिव चार्ज उतना ही है। जब पॉजिटिव चार्ज घट रहा है तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज उतना होने के कारण वो इंक्रीज हो जाएगा। राइट,
तो क्या होगा, ये रॉड तो हो जाएगी नेगेटिव चार्ज और सॉल्यूशन हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो कुछ देर बाद क्या है, कुछ देर तक तो ये कॉपर आयन इसके सरफेस पर क्या है एड्जॉर्ब होना स्टार्ट होंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जो सल्फेट आयन है इन कॉपर आयन को एड्जॉर्ब होने से रोकेगा, क्योंकि सॉल्यूशन लगातार नेगेटिव होता जा रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। एटलीस्ट इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा। अब हमने क्या काम कर लिया, दो हाफ सेल बना ली, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल बनाई है हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, जिंक सल्फेट लिया, फिर उसमें वाटर डाला या वाटर, ठीक है, और फिर उसके अंदर जिंक की रॉड डाली, तो ये बन गया हमारा जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, और उसमें इलेक्ट्रोड डाला जिंक का। फिर हमने कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया, उसमें इलेक्ट्रोड डाला कॉपर का। ठीक, तो हमने दो हाफ सेल को बना लिया। एक हाफ सेल की रॉड पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव है, ठीक है, और एक हाफ सेल है जिसका क्या है, जो इलेक्ट्रोड है या जो रॉड है वो कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज, यानी कॉपर का तो पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव चार्ज है और जिंक का नेगेटिव चार्ज है, जैसा हमने अभी इन दोनों में देखा है। अब यहाँ से एक डेफिनेशन आती है, पहली डेफिनेशन जो पेपर में आती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज डिफरेंस किस किस के बीच में, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और ये जो इलेक्ट्रोड है, इनके बीच में जो चार्ज डिफरेंस है, यानी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब इस कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, इस रॉड यानी इस इलेक्ट्रोड और इस सॉल्यूशन के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसे बोलूँगा मैं क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये दो प्रकार का हो गया, एक तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसको बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जो जिंक वाली पढ़ी थी हमने अभी पीछे, तो उसके लिए तो आएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और डिनोट किया जाएगा EOP से। और रिडक्शन पोटेंशियल इसमें आएगा जिसमें क्या है हमारा कॉपर की रॉड, क्योंकि वहाँ पर रिडक्शन हो रहा था, उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसको रिडक्शन, इसको बोलते हैं ERP। अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है हमारा किसी भी हाफ सेल का, ये हमारा डिपेंड करता है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ये डिपेंड करता है तीन फैक्टर्स पर। एक तो कंसंट्रेशन आपने कितनी ली है इलेक्ट्रोलाइट की, जैसे जिंक सल्फेट आपने 1 मोलर लिया है, 2 मोलर लिया है या आधा मोलर लिया है, ठीक है ना, कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर, मोलैरिटी। या कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो आपने कितने मोलर का सॉल्यूशन लिया है, तो उस पर डिपेंड करता है। और एक टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और एक प्रेशर पे, ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसलिए क्या है, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या है रिप्लेस करके हम उसे स्टैंडर्ड बना देते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा सूटेबल टर्म होती है पढ़ना, क्योंकि ये अलग अलग चेंज, ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो सकता है। अब कोई बच्चा 1 मोलर के लिए निकाल रहा है, कोई 2 मोलर के लिए निकाल रहा है, तो उनके लिए सबके लिए अलग अलग आएगा, इसकी वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अलग अलग आएगी। तो उसको क्या है एक स्टैंडर्ड नाम दे दिया गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आ रहा है नहीं, उसे स्टैंडर्ड करने के लिए क्या काम किया गया, इन तीनों चीज़ों को कांस्टेंट कर दिया। भाई कंसंट्रेशन कोई भी लेगा वो 1 मोलर, टेम्परेचर पे जो रिएक्शन करा जाएगा वो 298 केल्विन, और प्रेशर 1 बार। यदि 1 मोलर कंसंट्रेशन के लिए 298 केल्विन टेम्परेचर पर और 1 बार प्रेशर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच, आ रहा है, उसे बोलूँगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मैं निकालूँ या कोई और निकाल रहा है, कोई तीसरा और निकाल रहा है, सबके लिए किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी, क्योंकि कंडीशन तीनों की सेम है, तीनों की क्या है, सेम है। अब इसको डिनोट करते हैं हम E0 से, आ रहा है, इसमें नॉट लगा देते हैं, मतलब एक जीरो लगा के उसमें एक माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। अब ये दो प्रकार का होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था ऐसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अब की बार जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था वो 1 मोलर लेना पड़ेगा। और रिडक्शन पोटेंशियल में क्या है, जो कॉपर सल्फेट का लिया था वो 1 मोलर लेना पड़ेगा, 1 बार प्रेशर पे 298 केल्विन पे, तो वो क्या है E0 OP और E0 RP हो जाएंगे, यानी स्टैंडर्ड हो गए। अब ये स्टैंडर्ड का मतलब हो गया
कि स्टैंडर्ड कंडीशन जब कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, प्रेशर 1 बार हो और टेम्परेचर 298 केल्विन। अब मैं इसमें स्टेप आता है हमारा 4। स्टेप 4 में क्या करेंगे, जो क्योंकि एक रॉड मेरी नेगेटिव होगी और एक पॉजिटिव होगी, तो अब मैं क्या काम करूँगा, इन दोनों हाफ सेल जो मैंने पीछे बनाई है, इन दोनों को एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दूंगा, एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दूंगा, आ रहा है, जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सके। अब नाउ वी कंबाइंड बोथ द हाफ सेल विद ए सूटेबल कंडक्टर। अब मैंने इसको सूटेबल कंडक्टर से मैंने जोड़ दिया, मतलब किसी वायर से मैंने दोनों को जोड़ दिया। इसमें आप लगाया एक इलेक्ट्रोड, एक वायर का सिरा इसमें और एक इसमें। जब मैंने इसको जोड़ा तो क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और किसकी तरफ जाते हैं, इसकी तरफ। यानी इसको बोला गया जहाँ से, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये रिच इलेक्ट्रोड है और ये डेफिशिएंट इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, ठीक है, और इधर आया, ठीक है। तो जो नेगेटिवली चार्ज रॉड है ना, उसको हम क्या है, एनोड बोलते हैं। एनोड मतलब इलेक्ट्रोड है जो नेगेटिवली चार्ज, उसे एनोड बोलते हैं। और यहाँ पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको बोलते हैं हम कैथोड। यहाँ पे हमेशा क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको ध्यान रखना है कि जो एनोड है वो हमेशा कैसा चार्ज रहता है, उस पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। और कैथोड पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, चाहे चार्ज उस पर कुछ भी हो, लेकिन प्रोसेस कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। उसके बाद कैथोड पे रिडक्शन होगा, ठीक है। अब होता क्या है कि सारे, जैसे एक यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और यहाँ पे गया, तो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऐसे ही क्या होगा, इसमें से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर से, मतलब एनोड से किधर जाएंगे, कैथोड की तरफ, और कैथोड से करंट किसकी तरफ जाएगी, एनोड की तरफ। तो ये बल्ब जो है हमारा, जो हमने क्या है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, तो ये बल्ब जो ग्लो करने लगेगा, ये जो बल्ब है ये ग्लो, इसका मतलब है जो हमारी एनर्जी जब हीट की फॉर्म में रिलीज हो रही थी ना, अब हमने उसको कुछ तो यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यानी एक हमारे पास क्या है, इसके अंदर करंट फ्लो हुई। अब इसमें ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी इसके अंदर। क्यों बढ़ेगी जिंक आयन की, कि अब जब नेगेटिव चार्ज यहाँ से ख़त्म हो गया, और भी जिंक के एटम यहाँ पे आ जाएंगे। तो जिंक के एटम जब यहाँ पे आएंगे तो जिंक आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और सॉल्यूशन लगातार पॉजिटिव चार्ज होता चला जाएगा, ये जो सॉल्यूशन है। अब इसमें क्या होगा, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन घटेगी और लगातार क्या हो जाए, सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज होता चला जाएगा। ये ऐसा इसके अंदर प्रोसेस होगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से भी गायब हो गया, तो और कॉपर आयन इसके ऊपर क्या है, स्टिक कर जाएंगे। लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा, इसके अंदर ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। ये जो रिएक्शन हमारी हो रही थी वो कैसी हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अब स्टॉप क्यों हो जाएगी, ये स्टॉप इसलिए हो जाएगी क्योंकि जिंक आयन का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन और कॉपर आयन का हो रहा है रिडक्शन। यानी जिंक आयन लगातार इसमें बढ़ते जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होता जा रहा है, और इसमें कॉपर आयन लगातार घटते जा रहे हैं, तो सल्फेट आयन के कारण सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज होता जा रहा है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। एटलीस्ट अब क्या होगा इसके अंदर, इन दोनों के अंदर ये रिएक्शन अब क्या है, ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉनों को जाने नहीं देगा क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और ये नेगेटिव चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रॉनों को आने नहीं देगा। तो फिर क्या हो जाएगा, इनके बीच में इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा। इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा तो हमारा जो बल्ब ये ग्लो कर रहा था, ये ग्लो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब इसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गई। अब उसके लिए क्या करें कि हमारी रिएक्शन क्या है, इसके अंदर कंटिन्यूस चलती रहे। उसके लिए हम इसके अंदर एक गिलास की, यू शेप की ग्लास की क्या लेते हैं, एक यू शेप की रॉड लेते हैं, ठीक है, या ट्यूब लेते हैं, एक ग्लास की यू शेप की ट्यूब लेते हैं हम यहाँ पे, आ रहा है। और इस ट्यूब को हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं इस ट्यूब को, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। इस सॉल्ट ब्रिज को जब आप लेंगे तो इस सॉल्ट ब्रिज में हम क्या है, कोई इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे। क्या भरेंगे, कोई इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे हमने KCl इसके अंदर भर लिया, या KNO3 भर लिया, पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम क्लोराइड, वो मैं इसके अंदर क्या है फिल कर लूँगा।
जब मैं इसके अंदर वो चीज़ फिल कर लूँगा तो क्या होगा, और यहाँ पे लगा देंगे कॉटन प्लग, और क्या है इसका एक सेमी सॉलिड पेस्ट बना लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का एक सेमी सॉलिड पेस्ट, ठीक है, उसको इसके अंदर फिल कर लेंगे और इस ग्लास ट्यूब को इसके अंदर इन्वर्टेड यानी उल्टी क्या कर देंगे, रख देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमने क्या काम किया कि जो हमारा सॉल्यूशन ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया अगर जिंक आयन के कारण, तो यहाँ से के, अब इसमें दो चीज़ें, जैसे मान लो पोटेशियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें के प्लस और सी एल माइनस आयन्स है, तो सी एल माइनस आयन्स यहाँ से नीचे आएंगे और जिंक के साथ क्या है कंबाइंड होकर उसे सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और क्योंकि यहाँ पर सल्फेट आयन के कारण नेगेटिवली चार्ज हो गया तो पोटेशियम आयन ऊपर से आएंगे, ठीक है ना, और पोटेशियम आयन ऊपर से आकर इसको कैसा चार्ज, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आया क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन है, और यहाँ पे ये सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज है तो ऊपर से क्लोराइड आयन आ गई, यहाँ पे पोटेशियम आयन आ गई। अब इससे क्या होगा, ये हमारी ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये हमारी रिडक्शन हाफ सेल है। इससे क्या होगा, ये सॉल्यूशन की जो न्यूट्रलिटी है, जो सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, जो ये सॉल्यूशन पे नेगेटिव आ रहा था, ये अब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये अब इसलिए नहीं आएगा क्योंकि क्या है, इसमें हमने लगा दिया क्या, एक सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज दोनों सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट आयंस हैं उनकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उनको मेंटेन करके रखता है, राइट। अब क्या होगा, इसमें कंटिन्यूसली क्या है, करंट फ्लो होगी, और कंटिन्यूसली करंट फ्लो तब तक होगी जब तक कि पूरे के पूरे कॉपर आयन कंज्यूम ना हो जाएं, और इधर पूरे के पूरे जो जिंक आयंस हैं, जिंक के एटम्स हैं, वो ऑक्सीडाइज ना हो जाएं, राइट। तब तक ये रिएक्शन होगी। और ये जो मैंने अब बनाई है ना, ये हमारे पास जो डिवाइस आई है, इस डिवाइस का नाम ही क्या है, इस डिवाइस का नाम ही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसे डैनियल सेल बोलो आप, या इसे गैल्वेनिक सेल बोलो, या वोल्टेइक सेल बोलो, लेकिन अभी तक क्या है, आप इसे डैनियल सेल बोलें तो और बेहतर है, ठीक है, क्योंकि डैनियल सेल के लिए स्पेसिफिक कंपोजिशन होती है, उसके अंदर क्या है, जिंक और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। हालांकि ये हम क्या है, बहुत सारी अदर मटेरियल लेकर भी बना सकते हैं, लेकिन उनको हम डैनियल ना बोल के डैनियल तब बोलेंगे जब हमारा मटेरियल जिंक और जिंक सल्फेट हो, जिंक का इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर का इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और उसका जो रीडिंग है, वो जो सेल पोटेंशियल है वो 1.10 वोल्ट आता है, तब उसे क्या बोलते हैं हम, डैनियल सेल। बोलने के लिए आप इसे गैल्वेनिक वोल्टेइक या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल सकते हैं, लेकिन ये डैनियल सेल है, ठीक है। और इसमें भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है बाय द स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा, राइट। अब यहाँ पर क्या है, दो रिएक्शन हुई है, एक तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रही है जिसमें जिंक आयन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन है जिसमें कॉपर आयन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। टोटल जो सेल रिएक्शन हो रही है, कॉप 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे तो जिंक प्लस कॉपर आयन यानी रिएक्टेंट को एक तरफ, और Zn2 प्लस प्लस Cu, और इसका जो सेल पोटेंशियल आएगा 1.10 वोल्ट आएगा। हम कंसनट्रेशन जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन की 1 मोलर लेंगे और कॉपर सल्फेट के भी 1 मोलर, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये हो गई हमारी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ऐसे ही हम बहुत सारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना सकते हैं सिमिलर, जैसे कि हमने ये सेल बनाई है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो एनोड होता है, एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जो कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज। दूसरा, कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिस पर रिडक्शन होता है और वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद क्या है, एनोड कैथोड को पढ़ने के बाद हमारे पास अब जो वर्ड आता है वो आता है सेल पोटेंशियल। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर नेक्स्ट डेफिनेशन है जो पेपर में आ जाती है वो, कि व्हाट इज सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ ए गैल्वेनिक सेल नोन एज सेल पोटेंशियल। आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि पोटेंशियल डिफरेंस दो गैल्वेनिक सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच, ठीक है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसे मैं क्या बोलूँगा, सेल पोटेंशियल बोलूँगा, ठीक है। और इसे यूनिट क्या होती है, इसकी वोल्ट होती है, और इसे डिनोट करते हैं ई सेल से। एक्चुअल में जो क्या है, हमारा वोल्ट मीटर रीडिंग देता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये हम क्या है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है तो ये कुछ ना कुछ रीडिंग तो देगा वोल्ट मीटर। जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा ना, वही हमारा क्या है, ई सेल होगा,
वही हमारा क्या होगा, ई सेल। ये आपको ध्यान, जो सेल पोटेंशियल है ये भी हमारा 3 ही फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब ये डिपेंड करता है तो इसको भी हमें स्टैंडर्ड ही लेना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है, हम लेते हैं और इसे ई नॉट सेल से या ई नॉट सेल से हम इसे डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मतलब सेल पोटेंशियल ये जब क्या है, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की 1 मोलर हो, टेम्परेचर 298 केल्विन एंड प्रेशर 1 बार हो, तब उसे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोलते हैं। और उसका फॉर्मूला जो होता है वो ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। एक्चुअल में ये हैं हमारे दो हाफ सेल के, यानी ये तो हमारा क्या ऑक्सीडेशन हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है स्टैंडर्ड, और ये हमारा रिडक्शन हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, इन दोनों का सम जो होता है उसे बोलते हैं हम क्या, सेल पोटेंशियल। उसे क्या बोलते हैं हम, सेल पोटेंशियल। हम एक फॉर्मूला ये होता है, ध्यान रखना है कि जो ई नॉट ओ पी होता है किसी भी सब्सटेंस का, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यदि उसमें माइनस का साइन लगा दिया जाए तो उसी सब्सटेंस का वो रिडक्शन पोटेंशियल बन जाता है। तो ई नॉट ओ पी जो हो जाएगा वो माइनस ई नॉट आर पी कह सकते हो, और ई नॉट आर पी जो होगा वो माइनस ऑफ ई नॉट ओ पी। ये दोनों फॉर्मूले भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि क्या है कि हम ई नॉट जो मेरे पास क्या है, जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है उसको हम क्या है, या तो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में लेके आते हैं। जब उसे रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में लेके आते हैं तो हम ई नॉट ओ पी की जगह ई माइनस ई नॉट आर पी रख देंगे। जब मैंने माइनस ई नॉट आर पी रख दिया इसके जगह, और क्योंकि ऑक्सीडेशन कहाँ होता है एनोड पर, रिडक्शन कहाँ होता है कैथोड पर, तो एनोड पे लग दिया मैंने ई नॉट आर पी, और ये कैथोड का ई नॉट आर पी है। तो कैथोड को पहले, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो कैथोड को पहले ले आऊँगा मैं, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड आ रहा है। तो यहाँ से मैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाल दूंगा, यानी ये फॉर्मूला ही यूज होता है किस में, हमारे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। इसे हम ई नॉट सी माइनस ई नॉट ए भी बोल सकते हैं, या ई नॉट आर माइनस ई नॉट लेफ्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि राइट पे क्या होता है हमारा, इधर होता है कैथोड और इधर होता है एनोड। तो राइट पे एनोड कैथोड होता है और लेफ्ट पे एनोड होता है, तो इस ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ये फार्मूला या ये फार्मूला या ई सी ई कैथोड माइनस ई एनोड, दोनों दो तीन जो फार्मूले हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, एक ही फार्मूला लेकिन उसके अलग अलग क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। अब हमारा आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जब हमने दो हाफ सेल को, ठीक है ना, किसी कंडक्टिंग वायर से क्या करा था, कंबाइंड किया था, जब तक हमने सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया, ठीक है। तो क्या होता है, दोनों के बीच में जो चार्ज डिफरेंस था, जो पोटेंशियल डिफरेंस था, ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन उतनी ही पावर से क्या है, एक इलेक्ट्रोड से यानी एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। तो जो फोर्स उन इलेक्ट्रॉन को पुश करता है एनोड से कैथोड की तरफ, उस फोर्स को ही क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चार्ज पे डिफरेंस करता है, जितना दो हाफ सेल के बीच में चार्ज जितना ज़्यादा होगा ना, उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। द सेल पोटेंशियल ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रोन थ्रू द सेल, मतलब जब उस सेल के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो जो सेल पोटेंशियल होगा, ठीक है ना, उसी को क्या बोलेंगे हम, यानी सेल पोटेंशियल को ही क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे। लेकिन कब, जब उसके अंदर कोई करंट फ्लो ना हो रही हो, राइट। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज के लिए एक क्वेश्चन आता है। तो सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप की ग्लास ट्यूब होती है जिसमें सेमी सॉलिड पेस्ट भरा होता है किसी इलेक्ट्रोलाइट का, और किस सॉल्यूशन में, अगार एगार सॉल्यूशन में, जिसको बोला जाता है सॉल्ट ब्रिज। यानी इट इज ए यू शेप ग्लास ट्यूब कंटेनिंग ए सेमी सॉलिड पेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू द एगार एगार सॉल्यूशन नोन एज सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। इसमें KCl KNO3 ले सकते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट, और यू शेप की ग्लास ट्यूब होती है और इसे कॉटन से हम कवर करते हैं। एगार एगार सॉल्यूशन होता है, उसमें डालकर हम एक पेस्ट बनाते हैं, पेस्ट जैसे हमारे पास क्या है टूथपेस्ट होता है, इस प्रकार से एक पेस्ट बना देते हैं, ठीक है ना। अगार अगार एक प्रकार से फिलर है, एक तरह इसके अंदर भरा जाता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन आता है सॉल्ट ब्रिज का। एक तो डेफिनेशन याद करें, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, बोलना इट इज ए यू शेप ग्लास ट्यूब कंटेनिंग ए सेमी सॉलिड वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू ए अगार अगार सॉल्यूशन नोन एज सॉल्ट ब्रिज। और इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से, KCl KNO3 और भी हो सकते हैं, लेकिन दो तो याद रखना।
नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। भाई ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसका काम क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके जो भी फंक्शन है उनको अच्छे से याद कर लेना। इसके कुछ फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है कि ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ आयंस इन टू हाफ सेल ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बीच में जो दो हाफ सेल होती हैं उनमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिफरेंस आ जाता है उसको वो ख़त्म कर देता है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, पहला फंक्शन। दूसरा, सॉल्ट ब्रिज हेल्प्स टू कंप्लीट द इंटरनल सर्किट बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस। अंदर की तरफ आयंस की मूवमेंट के कारण क्या है, आयंस की मूवमेंट हो जाने से क्या है, ये इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। और इट अलाउ द फ्लो ऑफ आयंस थ्रू देम, ये अपने अंदर से आयंस के फ्लो को अलाउ करता है। और दूसरा, इट आल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंटिंग द सेल फ्रॉम टेकिंग इट्स रिएक्शन टू इक्विलिब्रियम। और सेल की रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ना आ जाए उसको ये रोकता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आ जाएगी तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। इसलिए सॉल्ट ब्रिज के क्या है, फंक्शन है। क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो आपको चारों के चारों फंक्शन याद करके लिखने हैं। फिर इसमें आता है कि जो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हो उसके अंदर, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है किसके अंदर, सॉल्ट ब्रिज के अंदर, वो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऐसा ही नहीं कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया और रख के और अपना सेमी सॉलिड पेस्ट बनाया और चल दिए, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें क्या है, कुछ स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट ही सेलेक्ट करने पड़ते हैं। और वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कुछ प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। एक तो इलेक्ट्रोलाइट जो आप यूज़ कर रहे हैं वो न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जैसे हम सॉल्ट यूज़ करते हैं तो सॉल्ट भी हमारे एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट या फिर क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं। तो हमें वो सॉल्ट यूज़ करना है जो न्यूट्रल हो। आ रहा है नहीं, ठीक है। और दूसरा, उस सॉल्ट के अंदर जो आयंस हैं उनकी जो मोबिलिटी है, यानी उनकी जो मूवमेंट है, ठीक है, वो सेम उतनी ही होनी चाहिए जितनी हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करें हैं उसके अंदर उनके आयंस की। जैसे जिंक आयन की जो मूवमेंट है, फ्लो वाटर के अंदर मूव करने की जो उसकी टेंडेंसी है, उतनी ही किसकी होनी चाहिए, क्लोराइड आयन की होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्लोराइड आयन आपने इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ किया है। और जितनी सल्फेट आयन की उतनी पोटेशियम आयन की होनी चाहिए। आ रहा है, क्योंकि यदि मूवमेंट सेम होगी, मोबिलिटी सेम होगी, तभी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। यदि स्पीड किसी की कम या ज़्यादा होगी तो फिर सॉल्यूशन हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी उसकी मेंटेन नहीं होगी। और दूसरा, जो आयंस प्रेजेंट हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज़ किया है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जैसे जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए। KCl या KNO3 कॉपर सल्फेट या जिंक सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करने चाहिए, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट यूज़ मैंने KCl और KNO3 आपको बता दिए, राइट। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तब हम उसे यूज़ करेंगे। और एक फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। जब हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और हमने 3-4 डेफिनेशन को याद कर लिया, भाई सेल पोटेंशियल, EMF, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है, या फिर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। जब हम इसको पढ़ लेते हैं तो हमें क्या काम करना होता है, हम निकालते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यदि हम पहले उससे निकालें तो कभी भी हमें क्या है, जब दो हमारे पास ऐसी वो होते हैं हाफ सेल, ठीक है, जिनकी अपनी अपनी खुद की कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, तो तब हम नहीं निकाल सकते किसी एक हाफ सेल का। अब हमें किसी एक हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हमें कोई ऐसी हाफ सेल चाहिए या ऐसी सेल चाहिए जिसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है ना, वो जीरो हो, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल जीरो हो। ऐसा कौन होता है, केवल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है कि एक प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड होती है जो नीचे से कोटेड होती है प्लेटिनम ब्लैक के द्वारा, ठीक है, और ये डिप होती है 1 मोलर HCl के सॉल्यूशन में, 1 मोलर HCl के सॉल्यूशन में। और इसमें H2 गैस 1 बार प्रेशर पे बबल की जाती है, ठीक है। और जब इसमें अंदर एक रिएक्शन देखी जाती है कि भी इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस जाती है और जो भी इसके अंदर क्या है वर्क हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन याद कर लेना SHG की। SHG मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इट कंसिस्ट ऑफ ए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, फुल स्टॉप। द इलेक्ट्रोड इज डिप इन एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर एंड प्योर हाइड्रोजन गैस बबल थ्रो इट एट 1 बार प्रेशर। सेल पोटेंशियल ऑफ SHG +-0.00 वोल्ट। इसे बोलेंगे नोन एज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। यानी ये हमारे पास अब एक ऐसी सेल बन गई पूरी,
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो होगा, जिसका जो सेल पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जीरो होगा। अब इसमें भी क्या होगा, दो रिएक्शन आप पढ़ सकते हैं कि भी यहाँ पर इसमें दो रिएक्शन हो रही होंगी कि जो हाइड्रोजन गैस ऊपर से जा रही है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके एच आयन में कन्वर्ट हो रही है, और वो एच आयन जैसे ही नीचे आ रहे हैं वो एच आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस, मतलब जितनी हाइड्रोजन गैस आप डाल रहे हो वो बबल के रूप में बाहर निकल रही है। इसके अंदर केमिकल फिनोमिना तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का लॉस भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का गेन भी हो रहा है, लेकिन एनोड पर जो है हाइड्रोजन गैस एनोड से आ रही है और कैथोड से निकल रही है। ऐसे हम इसको क्या है एज्यूम कर सकते हैं। ओवरऑल इसमें क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं उतना ही गेन हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है हमारा ई नॉट सेल जो आ जाएगा वो सेम सबस्टांस है, ठीक है, वो 0.00 वोल्ट आ जाएगा। तो ये अब हमारा ऐसा चीज़ बन गई है कि हम यदि किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यदि निकालें तो हम इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका हमें पता है, इसलिए इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता चल गया। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कि ये हेल्प करती है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल ऑफ अदर एलिमेंट। किसी दूसरा एलिमेंट का यदि हमें क्या निकालना हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप इसको जोड़कर निकाल सकते हैं, इसको जोड़कर निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे एक क्वेश्चन है आपका, इन टेस्ट क्वेश्चन है 3.1 है शायद। अब 3.1 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम Mg2+Mg। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रख लो, ये Mg2+Mg लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि Mg2+ मतलब इसमें, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इसकी 0 है, तो ये रिडक्शन, इस एक्चुअल में क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, और हमें सारे के सारे एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालना है। तो मैं क्या काम करूँगा, मैंने ये ले लिया SHE से मैंने जोड़ दिया 1 मोलर MgSO4 का सॉल्यूशन लेके और Mg की रॉड डालकर उसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमारा क्या होगा, जैसे ही मैं इसको जोड़ूंगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, करंट इधर जाएगी, तो क्या होगा, फॉर्मूला लगेगा ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। तो ई नॉट सेल जो हो जाएगी वो मेरी हो जाएगी, क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए। ई नॉट सेल जो निकलेगा हमारा यहाँ पे ई कैथोड, यानी कैथोड पे कौन है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको यहाँ पे रख देंगे माइनस, ठीक है। एनोड पे कौन है हमारा Mg2+Mg रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, ठीक है ना। अब ये तो हो गया 0। अब हमें ये निकालना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसका निकालना है, Mg का। तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जब दोनों तरफ माइनस से पहले ही इसको आप ऐसे लिखोगे ई नॉट सेल इक्वल टू माइनस Mg2+Mg। अब क्या करोगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई, तो ई नॉट सेल Mg2+Mg हो जाएगा हमारा माइनस ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कहाँ से आएगा, ये जो रीडिंग होगी यहाँ से। अब यहाँ से मान लीजिए रीडिंग कुछ भी आती है तो उसको यहाँ पे रख दीजिए, वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा, किसका, Mg2+Mg का। ऐसे ही यदि हमें जिंक का निकालना हो तो जिंक का निकाल लेंगे, कॉपर का निकालना हो कॉपर का निकाल लेंगे, किसी और का, मतलब सारे एलिमेंट्स का यदि निकालना हो तो हाइड्रोजन SHE से जोड़ के हम सबका क्या निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आ रहा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगली वीडियो में हम क्या है देखेंगे कि किस प्रकार से सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। उससे पहले आप SHE को याद कर लेना, SHE के फंक्शन याद कर लेना, और SHE से किस प्रकार से एक दूसरे एलिमेंट का क्या निकाला जाता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन याद कर लेना, सॉल्ट ब्रिज उसके फंक्शन याद कर लेना, इलेक्ट्रोलाइट के करैक्टरिस्टिक्स याद कर लेना किस प्रकार का है। दूसरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन है, ठीक है, वो सारी आपको कवर करनी है अब तक, ठीक है।